हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 12। 4.1 क्लास 12 के लिए हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट किससे करते हैं हम? डिटर्मिनेंट को हम पहली बात तो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर देखो हम डिटर्मिनेंट को इस वाले ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यू रखी हुई है तो वो हमारे पास क्या होगी? डिटर्मिनेंट होगी। जैसे मानो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, तो हमें ये डिटर्मिनेंट करनी है तो हम क्या करेंगे? इसका मोड करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मोड। मोड के अंदर अगर कोई भी मैट्रिक्स रखी हुई है, कोई भी एलिमेंट्स रखे हो, उसका मतलब क्या होता है? उसका मोड करना। तो मोड ए बराबर यहाँ से 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ माइनस लगाते हैं, आंसर हमारा पास -2 आ गया। तो इसका मोड हमारे पास आसानी से आ गया। ऐसे डिटर्मिनेंट्स में हमें क्या दे रखा होता है? कहीं कहीं हमको मैट्रिक्स दे देता है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अब ये मैट्रिक्स आ गई, इसमें डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करें। लेकिन वो लिख के क्या देगा? लिख के देगा फाइंड मोड ए। अगर ऐसे देगा तो क्या लिख के देगा? मोड ए फाइंड करने के लिए देगा। तो हमारे पास सेम प्रोसेस होगी। अगर मोड निकलवाएगा या फिर डिटर्मिनेंट निकलवाए या फिर वैल्यू डिटरमिनेंट कहे, तो इन सब का मतलब क्या होता है? यही होता है, मोड निकालना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। बिल्कुल आसानी से करेंगे एक्सरसाइज को, इसमें कुछ भी नया नहीं है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मोड के अंदर 2 -5 और 4 और -1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसने बोला इसे हमें फाइंड आउट करके दिखाओ। तो हमें क्या करना है? मैंने तुम्हें क्या बताया था? इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 बन जा 2, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, और यहाँ क्या आता है? माइनस आता है। 4 5 जा 20, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 20 में से 2 गया, हमारे पास आंसर क्या होगा बच्चों? 18 हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। बड़ा सरल सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने इसको कर लिया। ऐसे हम क्या करेंगे? हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है cos थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये मैट्रिक्स में रखा होता तो हमें लिख कर देता वो मोड ए निकालना है, और अगर अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट्स में रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली नॉर्मली सॉल्व करेंगे। cos का cos में देंगे, कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस नहीं होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस है हमारे पास, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है बच्चों। साइन और साइन क्या हो जाएंगे? और ये पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और साइन और साइन क्या हो जाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका अगला पार्ट। बड़े आसान आसान से पार्ट्स हैं, इनको करके फटाफट से इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे। बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1, और यहाँ पर है हमारे पास x -1, यहाँ है हमारे पास x +1, और यहाँ पर है हमारे पास x +1। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? x +1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x +1 में करते हैं। यहाँ माइनस होता है, माइनस लगाएंगे, x -1 और x +1 का मल्टीप्लाई इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने का मैंने तो सिंपल मेथड बता रखा है। क्या करेंगे? पहली वैल्यू लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे। बच्चों, कोई भी अगर एक लाइन को अगर हम ज्यादा लिख देंगे तो हमारी कैलकुलेशन में गलती होने की गुंजाइश कम होती है, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसकी दूसरी वैल्यू लिखते हैं, फिर क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। फिर इसके बाद ये माइनस को ऐसे ही लगाएंगे, इनको भी हम ओपन करेंगे। देखो एक्स हमने ऐसे लगा लिया, फिर x +1, पहली वैल्यू लिखी और दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख दिया। ऐसे हमने दूसरी वैल्यू लिखी, फिर से ब्रैकेट को लिख दिया। अब ये मैंने बड़े ब्रैकेट में क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज है, माइनस था, पता नहीं लगता, इसलिए हमने इसको रख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, x का x में करेंगे x क्यूब, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे प्लस का x, x का 1 का x स्क्वायर में करेंगे x स्क्वायर, 1 का x में करेंगे माइनस x, 1 का 1 में करेंगे प्लस का 1। ये तो सारी चीजें आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? x का x में कर रहे हैं x स्क्वायर, x का x 1 में कर रहे हैं x, 1 का x में कर रहे हैं माइनस x, और ये माइनस का, इससे कैंसिल, इससे
ये इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास बचा एक्स क्यूब प्लस वन, और इसे माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के वन हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या रहने वाला है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के टू। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास, बहुत ही सिंपल सिंपल है ये बच्चों। सेकंड का सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ए बराबर आपको क्या दे रखा है, 1422 ये दे रखा है। एंड उसने क्या दे रखा है, हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें प्रूफ करना है हमको, क्या मोड में 2a, और मोड में 2a है वो हमारा 4 मोड ए के बराबर होगा, 4 मोड ए के बराबर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना है। सबसे पहले मोड के अंदर हमारे पास ए रखा है, उसने क्या कहा है मोड 2a करना है, तो पहले हम क्या करेंगे 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 2a अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ये हमारे पास क्या आ गया, 2a आ गया। अब उसने क्या कहा है, इसका मोड निकाल लो, तो मोड निकाल लेंगे हम। तो 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, और 32 में से 8 गए कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, मोड का 2a हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 24। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, एलएचएस साइड, ये वाली साइड आ गई। अब हम करेंगे आरएचएस पे, आरएचएस पे करेंगे ऑन आरएचएस, ये समझो 4 और मोड ए करेंगे। मोड ए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। यहाँ से हम करेंगे 4 इंटू, यहाँ बचेगा -6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -24। देखो दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है। यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों साइड हमारी क्या है, बराबर है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि हमसे नहीं होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 100 010 और 124 124, ये हमको ए दे रखा है। उसने क्या कहा है, प्रूफ करो। प्रूफ क्या करना है, 3a मोड में 3a हमारे पास 27 मोड ए के बराबर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, मोड 3a निकालेंगे। मोड 3a निकालेंगे, कैसे निकलेगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3a निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 0 0 0, एक की जगह पर क्या आ जाएगा 3 0 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास 3a आ गया। अब उसने क्या कहा है, मोड निकालो इसका। अब देखो स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान से देख लेना कि तीन चीजों का मोड निकलता कैसे है। देखो कैसे निकलता है हमारे पास, पहले हम क्या करते हैं, इसकी पहली संख्या को लिखते हैं, 3 लिख दिया हमने। अब इसके बाद ये कौन कौन सी लाइन में आ रहा है, 3, एक तो इस लाइन में आ रहा है और एक इस लाइन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें। लेकिन या फिर ऐसे कर लेते हैं, इनको छुपा लीजिए और मैट्रिक्स को और डिटरमिनेंट को लिख दीजिए, 3 0 6 और 12। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हमने क्या कर दिया, इसकी मैट्रिक्स को लिख दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड को लिखेंगे, लेकिन सेकंड लिखते हैं हम माइनस के साथ, तो 0 लिया हमने। अब ये कौन कौन सी लाइन में, एक तो इस लाइन में और एक इस लाइन में, इन दोनों लाइनों को हटा दीजिए, बकाया हम अपनी लाइन लिख देंगे 0 0। एक तो ये दोनों आ सकते हैं और एक ये दोनों आ सकते हैं, 6 और 12 ये आ सकते हैं। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, तीसरी वाली लाइन को लिखना है, यहाँ पर प्लस लगाते हैं। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तो मल्टीप्लाई में माइनस होता है और एक यहाँ सेकंड नंबर पे माइनस होता है, बस इतना याद रखना है और कुछ याद मत रखना, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हमने 3 रखा, ये और ये दोनों को, एक तो इस लाइन में आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, इन दोनों को मिटा देंगे, ये दोनों चीजें हम लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, 0 0 3 और 0, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 ऐसे ही रहने देंगे, 12 3 जा 26, नहीं सॉरी बेटा 36, और 6 का 0 में दिया 0,
यहाँ -0, यहाँ हम क्या करेंगे 12 का 0 में दिया 0 -0, यहाँ +3 लिखा, यहाँ 0 0, सब 0 हो गया बच्चों, ये सब पार्ट 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा 3 × 36 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 108 आएगा। तो ये तो हमारे पास LHS साइड होगी। अब हमें क्या करनी है RHS को फाइंड आउट करना है, तो पहले हम RHS को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। RHS कहाँ करते हैं हम, यहीं कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मॉड A निकालना है, यहाँ कर लेते हैं। पहले मॉड A निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मॉड A कैसे निकालते हैं मैंने क्या बताया था, 1 लिखेंगे, इसके बाद इन इन दोनों लाइनों को मिटा देंगे। हमारे पास 4 1 जा 4 और 2 का 0 में दिया 0, तो 4 1 जा 4 -0। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने तुम्हें समझा दी है कैसे लिखते हैं। इसके बाद तो सेम प्रोसेस है, फिर हम इस 0 को लिखेंगे -0 और ये वाली लाइन मिटाई, ये वाली मिटाई, 0 और 0 क्या आ जाएगा 0 -0। इसके बाद हम 1 लिखेंगे, ये वाला +1 लिखेंगे। अब देखो ये और ये वाली लाइन गई 0 और 0, सब 0 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ हमारे पास 4 बचा। उसने क्या कहा है 27 इंटू मोड ए करेंगे, तो मोड ए हमारे पास 4 आया है, तो हमारे पास 27 इंटू 4, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 108 आएगा। देखो दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे मोड 3a बराबर 27 मोड ए, हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना था। देखो ये सारा हमने के सारा पार्ट प्रूफ कर दिया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है 3/3 की मैट्रिक्स का। बस ये 3/3 वाला फंडा समझ लीजिए, कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा अगर ये सारी चीजें तुम समझ गए तो। यहाँ से -2 -1 एंड 0, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, मोड ए निकलवा रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या लिखेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था पहली संख्या लिखेंगे। अब देखो हमें छुपाना क्या क्या चीजें ये देखते हैं। दो, एक तो हमें ही ये वाली लाइन इस वाली में आ रही है, 3 हमारी इस लाइन में आ रही है, तो ये मिटाएंगे हम, और एक हमारी इस वाली लाइन में आ रही है, तो ये दोनों लाइनों को अगर मैंने मिटा दिया तो हमारे पास क्या बच रहा है 0 -5 -1 और 0, यही तो बच रहे हैं हमारे पास, ये हमने लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या बताया था यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन यहाँ -1 है तो माइनस माइनस प्लस के बन जाएगा। फिर से हम मैट्रिक्स लिखेंगे, अपनी डिटरमिनेंट लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, अब देखो एक तो ये वाला इस लाइन में आ रहा है और एक इस ऊपर वाली दोनों लाइनों में आ रहा है, तो वो सब हट जाएंगे, क्या बचेंगे 0 और 3। यहाँ क्या कितने बचेंगे 0 एंड 3, और यहाँ -1 और 0, यही तो बचेगा स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद उसने क्या कहा है कि इस वाली वैल्यू को लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो एक हमारे पास ये गया और एक ये गया, हमारे पास क्या बची 0 3 और 0 और -5, ये बचा हमारे पास। अब बच्चों हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे हम इसका डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे निकाल लेते हैं। देखो 3 लिखा हमने, इसके बाद क्या होगा 0 का 0 में दिया 0, यहाँ माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस ही रहेंगे, 5 बन जा 5। अगर 2 माइनस होते हैं तो यहाँ माइनस ही रहता है, अगर एक माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। प्लस 1 लिखेंगे, 0 का 0 में करेंगे 0। अब देखो यहाँ पर एक माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस थे इसलिए माइनस था, तो ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद -2, 0 का 5 में दिया 0 और 3 का 0 में दिया 0, ये सारी चीजें खत्म। हमारे पास क्या बचा, ये 3 का 5 में करेंगे माइनस के 15 और 1 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 12 आ जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसका अगला पार्ट करेंगे ऐसे ही इजी वे में। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट अब मैं बच्चों डायरेक्ट करूंगा, तो मैं सिखा मैंने दिया ही है कैसे करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे 3 1 और -2, -2 नहीं है 2 ही है सिर्फ, और -4 1 3, इसके बाद 5 -2 और 1। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था 3 लेंगे, 3 को लिया, अब डायरेक्ट करेंगे 1 का 1 में दिया 1 1 जा 1, और यहाँ पर माइनस है 3 2 जा 6, माइनस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बताया था मैंने अभी अभी।
ये और ये वाली लाइन गई, इसका इसमें करेंगे 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसको लेंगे प्लस के 5, फिर हम क्या करेंगे, इसका और इसको मिटा लेंगे, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 और 1 कितने हो गए, 7, तो इंटू में 7, 4 इंटू यहाँ पर कितना आएगा 5, प्लस 5 इंटू 1, यहाँ से 7 3 जा 21, 5 2 जा 20 प्लस 5 1 जा 5, कितना आ गया यहाँ से 46 हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला पार्ट। इसका 2 3 पार्ट और है हमारे इसी की तरह ही है सेम, उन्हें और कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। पहले इसका थर्ड पार्ट करते हैं, यहाँ पर थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 0 -1 -2 एंड 1 0 3 और यहाँ से 2 -3 एंड 0। इसके बाद एक पार्ट यहाँ पर कर लेंगे, इधर की तरफ जगह है हमारे पास, क्या है फोर्थ पार्ट, 2 0 3 एंड -1 2 -5 एंड -2 -1 एंड 0। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे। मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये और ये लाइन जाएंगी, मतलब क्या आ जाएगा, 0 3 -3 और 0, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। फिर हम यहाँ माइनस लगाते हैं, 1 लिखेंगे, फिर ये और ये गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 -2 -3 और 0, ये आ गया हमारे पास। फिर प्लस के 2 लगाएंगे, फिर हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये और ये गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 एंड -2, ये और ये वाली लाइन गई ना, और 0 और 3, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 0 को ऐसे ही रहने देंगे, 0 का 0 में गया 0, और यहाँ पर प्लस के 9, यहाँ माइनस का 1 एंड इसका 0 में देंगे 0, और 3 3 जा 6, दो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बताया था अब यदि आप लोगों को। यहाँ से प्लस के 2, यहाँ से 3 बन जा 3 माइनस के और -0। यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूँ तो 0 और 9 को ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा, और 9 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 0। ये 0 में से 6 गए, -6 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6। यहाँ 2 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 6। ये हमारे पास कट गया, आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसका भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इस पार्ट को करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 2 को लिखेंगे, अब देखो 2 हमने मिटा लिया, हमारे पास क्या बचा, 2 -2 -1 एंड 0। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, इसको और इसको मिटा देंगे, 0 3 -1 और 0। इसके बाद हम यहाँ पर इस वैल्यू को लिखेंगे माइनस के 2, तो क्या आ जाएगा, 0 3 2 और माइनस के 5, ये आ गया। इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे जैसे करते थे, 2 यहाँ पे 0 और यहाँ माइनस के 5, यहाँ प्लस के 1 लिखेंगे, ये 0 और ये प्लस के 3। इसके बाद -2, ये 0 और ये माइनस के 6, ये आ गए हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, -5 बचेगा, -5 का 2 में करेंगे माइनस का 10, यहाँ 3 बचेगा, 3 का 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 2 का 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, 12 3 15 हो गए, और 15 में से 10 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, 5 बचेंगे। हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे इसका अगला पार्ट क्या है हमारे पास। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6। उसने क्या कहा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने क्या बोला था, मैट्रिक्स देगा तो लिख के जरूर देगा। इसमें लिख कर दिया है हमको 1 2 5 दे रखा है, 1 1 एंड 4 दे रखा है, और यहाँ से -2 -3 और -9 दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है। उसने क्या कहा है, फाइंड मोड ए, देखो लिख के दिया या नहीं दिया। अगर इसने मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट नहीं दे रखी, तो लिखकर जरूर देगा, हमसे लिख के दिया है। अब हम करेंगे सॉल्व, 1 लिखेंगे, फिर वही डिटर्मिनेंट लिखेंगे, देखो ये और ये गया, कितने बचेंगे 1 4 -3 एंड माइनस के 9, फिर इसके बाद -1 लेंगे, ये और ये वाली लाइन जाएगी, मतलब क्या लिखेंगे 2 5 -3 एंड माइनस के 9, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे -2, और क्या लिखेंगे, ये और ये गया, हमारे पास क्या बचेगा 2 5
1 एंड 4, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 तो ऐसे ही रख देंगे, यहाँ 9 1 जा 9, 4 3 जा 12, एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बताया था अभी अभी। माइनस का 1, यहाँ 9 2 जा 18 और 5 3 जा 15, माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर भी। यहाँ माइनस का 2, यहाँ से 4 2 जा 8 और 5 बन जा 5। अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ 4 में से 3 9 गया, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 का 1 में करेंगे 3 रहेगा, ये माइनस का 1, यहाँ कितने बचेंगे, -3, और -3 का -1 में देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। यहाँ बचेगा 8 में से 5 गए 3 और 3 2 जा 6, यहाँ भी आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, ये भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, देखो 3 और 3 6, और 6 में से 6 गए तो 0, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7th क्वेश्चन। 7th के 2 पार्ट हैं, उन्हें भी कर लेते हैं बड़े आसानी से, बिना टेंशन लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने क्या बोला है, फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दिया है, 2 5 4 1, फर्स्ट पार्ट दिया है 2 5 4 एंड 1, ये एक नेट डिटर्मिनेंट दे रखी है, और एक हमको दे रखा है यहाँ से 2x और 6 4 एंड x। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी डिटर्मिनेंट देगा हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20, आ गया हमारे पास एक सेकंड में। ऐसे हम इसका करेंगे, 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर और 6 4 जा 24, यहाँ सॉरी माइनस होता है, माइनस के 24, इसको इधर लेकर आएंगे, ये माइनस का 18 आ जाएगा, ये माइनस का इधर आगे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर में 2x स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 3, और x में से जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस में 3 आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व आउट कर दिया। इसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी इधर ही कर देते हैं बेटा, जगह है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 2 4 3 5, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इक्वल टू में x 2x 3 एंड 5, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। वही करना है जैसे हमने यहाँ किया था, 5 2 जा 10 4 3 जा 12, बराबर 5 का x में करेंगे 5x और 2 का x में करेंगे 6x, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, -2, और यहाँ से बचेगा -x, 5 में से 6 गए, x बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसे भी कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी, उसमें भी कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, उसने इसमें भी x की वैल्यू पूछी है, और टिक दी मार्क है ये, x 18 2 एंड x, और बराबर में हमको क्या दे रखा है, 6 18 2 और 6, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हम करते थे वैसे करेंगे, x का x में करेंगे x स्क्वायर, 8 का 2 में करेंगे 36, 18 2 या 36 इक्वल टू में 6 6 या 36, और 18 का इसमें करेंगे तो माइनस के 36, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, ये 36 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू रूट में 36, और रूट को ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो बहुत से बच्चों का यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब भी बच्चे इसको 36 को ओपन करते हैं तो वो 6 आंसर लाते हैं, वो माइनस वाला भूल जाते हैं, लेकिन इसने ऑप्शन में सी ऑप्शन रखा है जिसमें सिर्फ 6 को रखा है इसने, नहीं ए ऑप्शन रखा है जिसमें इसने ए को रखा है, 6 को रखा है। बहुत से बच्चे बिना देखे इस पे टिक मार देते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान से करना है हमको, जब भी रूट आता है तो वो प्लस माइनस जरूर छोड़ता है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। और बच्चों आज हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।